अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहे हैं भाई, तो ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल रिसेंट में जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का पेपर अगस्त में हुआ था, उसी का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि भैया एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखा है 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसमें टेंशन इस बात का है कि सवाल में यह चीज मेंशन नहीं किया गया है कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, ये नहीं मतलब बताया नहीं गया है। तो इसका हम पता कैसे करेंगे? देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, कैसे पता करेंगे? देखिए दिया गया है 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, पता नहीं है कि कैसा है। अगर समबाहु त्रिभुज रहता तो सभी भुजाएं बराबर होता, समद्विबाहु त्रिभुज रहता तो दो भुजा का मान बराबर होता है, लेकिन ये सारे अलग है, तो कैसे पता करा जाए? तो देखिए हम कोशिश करेंगे क्या इसमें कुछ ट्रिपलेट बन सकता है क्या। तो बड़ा तो आपको याद नहीं होगा, हमें भी याद नहीं, तो हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेंगे तो ऐसा नंबर जो सबको काट सकता है, तो 7 ले लीजिए, 7 छक 42, 7 अट्ठे 56, 7 दम 70। अब देखिए 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट यानी कि समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट बनता है। एक बनता है 3 4 5, है कि नहीं? तो देखिए 3 का 2 गुना है, 4 का 2 गुना है, 5 का 2 गुना है, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसमें क्या होता है कि बेस यानी कि ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया, तो सबसे लंबा वाला भुजा का मान को नहीं लेंगे दो, और बाकी जो दो बचा है मतलब दो ये नहीं लेना है। 70 सबसे बड़ा है, सबसे 70 यानी कि कर्ण होता है, ये हमको नहीं लेना है, ठीक है। बाकी इस दोनों में से किसी को भी हम एक मतलब बेस मान लेंगे, एक हाइट मान लेंगे, आंसर आ जाएगा। 1/2 है, बेस का मतलब कुछ भी रख लीजिए, 56 रख लेते हैं, 42 रख लेंगे, 2 से इसको निपटा देंगे, 21 बार में गुना कर लीजिए। 21 छो कितना होता है, 126 के 6 हाथ मेरा 12, 21 पंच 105 और 12 117, यानी कि 1176 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल में हमें ये पता करना था भाई। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।